हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर 2020 और आने वाला जो 2021 है उसके पर्सपेक्टिव में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो इस टाइम टॉप पर हैं। टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं और साथ के साथ फ्यूचर कैरियर स्कोप के हम रिगार्डिंग भी उसे देखेंगे। तो बेसिकली 3 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने कैरियर के रिगार्डिंग उसमें काफी आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप माइग्रेट भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ये जो रैंकिंग है बेसिकली अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स और डिफरेंट जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो, उनकी तरफ से ये रैंकिंग निकाली गई है। तो हमने सारी जो जितने प्लेटफॉर्म्स की रैंकिंग है 2020 की जो अभी रिसेंट में निकाली है उनको कंबाइन करके ये टॉप 10 रैंकिंग निकाली है, ठीक है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और फ्यूचर करियर स्कोप के रिगार्डिंग भी देखेंगे, ठीक है, और प्रोसेस एंड कॉन्स भी देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 10, सी प्रोग्रामिंग। नंबर 10 पे जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि सी के बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। सी के बारे में सबको पता ही है और फिर बात करेंगे कि ये क्यों नंबर 10 पे है और इसका क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है और कैरियर के लिए कैसी रहेगी और प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। तो सी आपको पता ही है, जनरल पर्पस प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। लेक्सिकल वेरिएबल स्कोप है, रिकर्जन है, स्टैटिक टाइप सिस्टम है। और डिजाइन के बारे में बात करें तो सी जो है काफी एफिशिएंट है। टाइपिकल मशीन इंस्ट्रक्शंस जो है वो लगभग सारे ही सपोर्ट करती है। और एक रीजन और भी है कि इसका एग्जिस्टेंस जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी ओल्ड है, ठीक है, लगभग सारे नीड्स को सपोर्ट करती है, वैरायटी ऑफ फील्ड्स को, लाइक एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर्स, एम्बेडेड लेवल ऑपरेशंस। तो ये बात हो गई सी के बारे में एक बेसिक। लेकिन हम जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है फ्यूचर स्कोप। कैरियर के रिगार्डिंग अगर स्टेप आप सी को लें तो वो कैसा रहेगा। देखिए, सी लगभग एम्बेडेड एप्लीकेशंस और एम्बेडेड सिस्टम के लिए काम करती है, लेकिन एक एप्लीकेशंस के लिए ये एक आउटडेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप बात करें मोबाइल एप्लीकेशंस और अगर आप बात करें आईओएस एप्लीकेशंस या आप वेब डेवलपमेंट में, तो सी का उसमें कोई रोल बिल्कुल ना के बराबर है, कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो उस लिहाज से सी जो है फ्यूचर कैरियर के लिए आउटडेटेड है, ठीक है। लेकिन इसका काफी वाइड एरिया ऑफ यूजेज है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में, ठीक है, एम्बेडेड एप्लीकेशंस में। तो इसको कैरियर के पर्सपेक्टिव से तो देखा जाना थोड़ा इस टाइम पे, अगर आप 2020 में बात करें, क्योंकि ये अलग ही इंडस्ट्री में काम करती है, इसका ऐसा नहीं है। लेकिन आने वाले जो ट्रेंड्स हैं एआई, एमएल, डेटा साइंस, उसमें सी का इतना कोई यूजेज नहीं है। लेकिन सी के पर्टिकुलर एक अलग इंडिविजुअल इंडस्ट्री है जहाँ पे उसका काम हो रहा है, ठीक है। और एज अ बिगिनर के लिए आपको सी सीखनी ही सीखनी चाहिए और सीखनी पड़ेगी भी, क्योंकि सी के जो कंसेप्ट्स हैं धीरे धीरे वो ही उसमें अपडेशन होते होते आगे जो नई लैंग्वेजेस हैं वो डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो सी जो है बेसिक के पर्सपेक्टिव से आपको सी देखनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें एडवांसमेंट की तो उसमें सी का कोई ज्यादा कुछ फ्यूचर स्कोप नहीं है, इसलिए नंबर 10 पे है, ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है और एम्बेडेड सिस्टम के लिए हम देख ही चुके हैं, काफी वेरी यूजफुल है, ठीक है। ओवरऑल पावरफुल भी है, एफिशिएंट लैंग्वेज भी है। और कॉन्स के बारे में बात करें, स्लाइटली आउटडेटेड लैंग्वेज है और इनिशियल स्टेजेस में काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब जो नई लैंग्वेज आ गई हैं हमारी, जैसे अगर हम बात करें पाइथन के बारे में बात करें, मैं नई तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसके जो सिंटैक्स हैं, जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है अगर आप पुरानी लैंग्वेज से कंपेयर करें, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स टू लर्न है इन दी इनिशियल स्टेजेस। तो नंबर 9, सी शार्प। नंबर 9 पे सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया है। और सी शार्प जो है बेसिकली हम उसे फर्स्ट सी क्लोन भी कहते हैं, ठीक है। और सी शार्प एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मल्टी पैराडाइम को फॉलो करती है, ठीक है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, लेक्सिकली स्कोप्ड है, इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, फंक्शनल है, जेनेरिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और कंपोनेंट ओरिएंटेड भी है। तो इतने सारे डिसिप्लिन को फॉलो कर रही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी सारे कंसेप्ट हैं और ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सी के भी लगभग सारे कंसेप्ट इसमें हैं, इसीलिए इसे फर्स्ट सी क्लोन भी कहा जाता है, ठीक है। सी शार्प का जो एक्सक्लूसिवली मेन यूज है वो गेमिंग इंडस्ट्री में है, ठीक है। और आप अगर वैसे बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो जैसे टूल्स हैं लाइक यूनिटी,
ठीक है, उसमें सी शार्प यूज होती है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के भी जितने जो अलग अलग टूल्स हैं, जितने आईडीज हैं, उसमें सी शार्प का काफी मेनली यूज है, ठीक है। तो सी शार्प की इंडस्ट्री जो है, उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो कैरियर है वो काफी अच्छा है। लेकिन मेनली गेम्स में, जैसे कि यूनिटी का यूज करके, अगर आप सॉफ्टवेयर टूल यूनिटी भी यूज करके आप गेम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सी शार्प की नीड होगी, ठीक है। अब बात करें फ्यूचर स्कोप और कैरियर के बारे में, तो सी शार्प के बारे में हमने देख लिया कि इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो लगभग धीरे धीरे राइज हो रही है, ठीक है। अभी ये टॉप 10 में आने लगी है और काफी पावरफुल लैंग्वेज है, और अपकमिंग ईयर्स में काफी इफेक्टिव एबिलिटीज अपनी शो करेगी गेमिंग के एडवांसमेंट में, रोबस्टनेस में, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, और काफी एक्सट्रीमली यूजफुल है। एंटरप्राइज जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके डेवलपमेंट में भी काफी यूजफुल है। तो सी शार्प भी आप अपने कैरियर के लिए चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे राइज कर रही है और आने वाले टाइम में ये रैंकिंग के हिसाब से टॉप पे जाएगी, ठीक है। तो प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो इंटीग्रेट काफी अच्छे से हो जाती है विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए, ईजियर है इन कंपैरिजन टू सी लर्न करने में, और सिक्योर है क्योंकि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। ये पहले कंपाइल होती है फिर एग्जीक्यूट होती है, ओके। कॉन्स के बारे में बात करें तो जो इशू है वो ये है कि नोन टू हैव इशू विद सर्टेन लाइनक्स फ्रेमवर्क्स। आपको कुछ लाइनक्स फ्रेमवर्क्स के बारे में आइडिया लेना पड़ेगा अगर आपको इसमें अपना कैरियर बनाना है, ठीक है। तो कोड मस्ट बी कंपाइल्ड ईच टाइम लीडिंग टू सर्टेन कॉन्स्टेंट। तो अगर कंपाइलेशन भी हो रहा है तो वो सिक्योर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ये प्रोस एंड कॉन्स है, ठीक है। हर लैंग्वेज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं 8 नंबर पे है पीएचपी। पीएचपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट फ्री प्रोसेसर, ठीक है। ये नंबर 8 पे है। अब नंबर 8 पे क्यों है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले पीएचपी के बारे में सब जानते ही हैं, लगभग जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्पेशली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। ओरिजिनली क्रिएटेड बाय डेनिश कैनेडियन प्रोग्रामर रैस्मस लैडॉफ इन 1994, ठीक है। और पीएचपी का जो मेन रेफरेंस है और जो मेन सूट करती है वो सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट के लिए करती है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज कंसिडर्ड एज अ डाइंग लैंग्वेज with better alternatives to perform similar task। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि पीएचपी जो टास्क के लिए फेमस है, जो टास्क वो परफॉर्म करती है मेनली सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट, उसके लिए अब इतने नए नए फ्रेमवर्क्स, इतनी नए नए और नई नई लैंग्वेजेस भी आ गई हैं। इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं इसीलिए। लेकिन पीएचपी का भी अपने आप में एक अलग डोमेन है, क्योंकि काफी पावरफुल लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट में, सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट में, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में पीएचपी आज भी लीडिंग इंडस्ट्री में काम की जाती है। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं किसी लैंग्वेज को पहली बात तो ये मेरी बनाई हुई रैंकिंग नहीं है, ठीक है। ये मेरे बनाए हुए सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो हर सेंटेंस का एक अपने आप में एक मीनिंग है, एक अपने आप में मतलब है। लेकिन ये जो रैंकिंग की बात की जा रही है वो फ्यूचर ट्रेंड्स के रिगार्डिंग बात, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर अपडेशन के रिगार्डिंग बात की जा रही है। इंडस्ट्री में जैसे जैसे अपडेशन हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर कैरियर पर्सपेक्टिव से कौन सी लैंग्वेज आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो ये नहीं कहा जा रहा कि ये लैंग्वेज खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में, ये लैंग्वेज बिल्कुल डाइंग लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन कंसीडर करी जा रही है जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रहे हैं। फ्यूचर स्कोप कैरियर के बारे में बात करें, पीएचपी इज कंसिडर्ड नाउ टू बी एन ओवरऑल डल लैंग्वेज एंड नॉट दैट इंप्रेसिव, ठीक है। देयर आर बेटर अल्टरनेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शंस अवेलेबल इन कंपैरिजन टू पीएचपी। However, it does find its use in ethical hacking and cyber security as well as website designing fields। तो यूजेज के बारे में बात करें तो एथिकल हैकिंग में आज भी इसका बहुत मेनली यूज होता है, साइबर सिक्योरिटी में भी यूज है, वेबसाइट डिजाइनिंग फील्ड्स में यूज है, और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में तो है ही। तो ये फ्यूचर स्कोप कैरियर के बारे में बात होगी। लेकिन प्रोस एंड कॉन्स को भी अगर आप देखें तो उसके जो प्रोस हैं, ऑटोमेटेड कॉमन वेब डेवलपमेंट टास्क के लिए काफी हेल्पफुल है, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन आपको अगर कॉन्स देखेंगे, द रिक्वायरमेंट टू लर्न पीएचपी रिक्वायरमेंट्स फॉर राइटिंग पीएचपी कोड, ठीक है। पीएचपी के लिए जो क्राइटेरिया है, जो स्पेसिफिकेशन है और जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए बिल्कुल ही अलग नॉलेज है। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसे कंपेयर करें तो जो रिक्वायरमेंट है पीएचपी के लिए, उसके लिए जो अब नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसके रिगार्डिंग ये काफी डल हो गई है और इसको लर्न करना इस टाइम पे, मैं ये नहीं कह रहा, पीएचपी अगर आपको है, पीएचपी को लेकर आज भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स ओपनिंग निकलती हैं जहाँ पे, और काफी सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऐसे हैं वो अभी पीएचपी में काम कर रहे हैं। लेकिन लैक ऑफ ऑप्शन टू मॉडिफाई कोर बिहेवियर,
ठीक है। अगर आपको उसका कोर बिहेवियर चेंज करना है तो ऑप्शंस आपके पास काफ़ी कम है। अगर आपका मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर है, आपने कोई एक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करी जिसमें आपने PHP का यूज़ कर रखा है, उसको आपको माइग्रेट करने में काफ़ी चीज़ों की दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि PHP जो है वो उस हिसाब से बनाई ही नहीं गई है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन करें। ठीक है, इसलिए नए नए फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ठीक है, तो PHP की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन इसका भी एक इंडिविजुअल डोमेन है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री है जहां आज भी लीडिंग तौर पे PHP काम करती है। ठीक है, 7 नंबर पे रूबी है। आप में से कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो पता नहीं होगा कि किस लिए काम आती है। तो देखते हैं, रूबी जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये सबका मीनिंग तो आपको आई होप पता ही होगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है यानी कि लाइन बाय लाइन इसमें एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इस पे आप ह्यूमन बी से बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज डिवाइन्ड एंड डेवलप्ड इन द मिड 1990s में डेवलप हुई थी। ऐसा नहीं है कि अभी कोई नई लैंग्वेज है। बाय युकिरो मैट्सुमोटो इन जापान, जापान में ये बनाई गई थी। रूबी इज डायनामिकली टाइप्ड एंड यूज गार्बेज कलेक्शन फीचर, डायनामिकली टाइप्ड है और गार्बेज कलेक्शन फीचर को भी सपोर्ट करती है। Ruby is basically typically scripting language and it has a wide range of real applications in website like GitHub and Fiverr. ठीक है, ये जो लीडिंग एप्लीकेशन है, लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे रूबी का मेनली यूज होता है एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फ्यूचर स्कोप एंड कैरियर के बारे में बात करें, रूबी स्टिल यूज्ड फॉर कंसिडरेबल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन टुडेज वर्ल्ड। यानी कि कैरियर पर्सपेक्टिव से ये डल नहीं हो रही है और धीरे धीरे राइज कर रही है, क्योंकि काफी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इसे यूज कर रहे हैं। सो इट इज प्रोबेबली अ गुड लैंग्वेज टू कंसिडर लर्निंग बिकॉज यू विल बी एबल टू डेवलप sophisticated applications in no time. It also good technologies, keeping it very relevant even today. ठीक है, तो फ्यूचर स्कोप से रूबी को रिकमेंड करा जा सकता है कि आप उसे और चूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रॉस जो है इट इज अ ग्रेट नंबर ऑफ हेल्पफुल टूल्स एंड लाइब्रेरी। कम्युनिटी रूबी की काफी बड़ी है और एक्टिव है, टाइम टू टाइम अपडेशन करती रहती है। कॉन्स के बारे में बात करें तो शॉर्टेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ सिंपल। देखिए, मैं आपको प्रॉस एंड कॉन्स दोनों इसलिए बता रहा हूं कि हर लैंग्वेज का मैं आपको सिर्फ तारीफ प्रॉस एंड प्रॉन्स ही नहीं बता सकता, क्योंकि हर लैंग्वेज के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो कैरियर के रिगार्डिंग आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज किसी रैंकिंग में आ रही है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन तो है। ठीक है, कि वो क्यों आ रही है, और कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो दोनों को आप कंपेयर करके ही उसे अपने कैरियर के लिए ऑप्ट करें, कैरियर के लिए चूज करें, तो वही बेटर होगा। ठीक है, तो कॉन्स के बारे में देखें तो शॉर्टेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है और एंड सिंपल मिस्टेक कैन बी क्वाइट कॉस्टली। डेवलपमेंट के टाइम पे अगर कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक होती है तो वो आपको काफी कॉस्टली पड़ सकती है। परफॉर्मेंस टाइम जो है वो एक इशू है, क्योंकि बूट टाइम जो है इसका फ्रेमवर्क्स का वो काफी लंबे समय, अगर जो इसका बूटिंग होती है फ्रेमवर्क्स की वो काफी ज्यादा टाइम लेती है, स्पेशली व्हेन यू वर्क विद अ मैसिव प्रोजेक्ट्स। तो ये कॉन्स है। ठीक है, लेकिन कैरियर पर्सपेक्टिव से रूबी काफी तेजी से एक्टिव और काफी तेजी से राइज कर रही है। ठीक है, नंबर 6 पे जो है वो C++ है। C++ एक ऐसी इकलौती लैंग्वेज है जो लगभग काफी सारे डोमेन्स में काम करती है, लेकिन C++ के जो सबसे एक बेनिफिट है और सबसे ज्यादा जो ये दूसरों से अलग है वो है कि ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने मेनली देखा होगा कि हैकर रैंक, हैकर अर्थ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, उसमें C++ एक ऐसी लैंग्वेज है बिगिनर तौर पे। देखिए, इसको लर्न करना इतना आसान भी नहीं है अगर आप धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन C++ अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ स्टार्टिंग मूव ऑन कर ही रहे हैं करके, तो आप जावा की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप C++ को भी साथ में लेके चलेंगे। C++ बहुत पावरफुल लैंग्वेज है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी आज भी यूज है, और इसका कभी आप कह सकते हैं कभी इसकी डलनेस आ ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि इसका एक अपने आप में एक अलग ही यूज है। देखिए, प्रॉस एंड कॉन्स तो होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन C++ के बारे में बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और C का एक तरीके से सुपर सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये C के काफी सारे फीचर्स को सपोर्ट करती है। C से ही एक अपग्रेडेशन करके C++ को ले जाया गया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट C applies to C++ also, therefore almost all C programs are also C++ programs. There are few minor differences that prevent a C program from running under the C++ compiler. तो ये तो बेसिकली C and C++ का एक डिफरेंस हो गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज जो C++ में एड ऑन हुई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ क्लासेस, इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये सारी चीजें C++ में एक तरीके से
जब लाई गई तो एक तरीके से बहुत बड़ा चेंज था एक प्रोग्रामिंग सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, एप्लीकेशंस के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो गई थी इसके थ्रू। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर AAA गेम्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ 3D मॉडल्स और ग्राफिक्स में भी, और 3D मॉडल्स डिज़ाइन करने में, और गेमिंग्स में भी C++ का, और ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में C++ बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस लिहाज से। फ्यूचर स्कोप कैरियर के बारे में बात करें, द स्कोप फॉर C++ इज सिमिलर टू प्रीवियसली मेंशन्ड C and C#, still popular and learning it will never be a bad idea, especially C++ because it is comparatively an easier language to pick up and learn, and it has a wide range of applications in the industry, also used for AAA games as well as alongside graphical designs and 3D modules। तो C++ का कोई रिकमेंडेशन, कोई इस तरीके से कुछ नहीं है कि आपको C++ किसी टाइम में, किसी ईयर में रिकमेंड करी जाए। C++ आप जब भी लर्न करना चाहें करें, उसके लिए जॉब्स ओपनिंग, उसके लिए कैरियर, और सबसे मेन बात है C++ अगर आप एडवांस C++ यानी कि एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के साथ अगर आप करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी लीडिंग जॉब, लीडिंग प्लेसमेंट को क्रैक कर सकते हैं। और आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से बिलोंग करेंगे तो आप कोई भी चैलेंज क्रैक कर सकते हैं। तो कैरियर के बारे में बात करें तो C++ कभी नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो C++ की एक अलग, दूसरों से बिल्कुल अलग ही लैंग्वेज है। और सबसे मेन बात यह है कि बिगिनर इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो एक्सट्रीमली पोर्टेबल लैंग्वेज है, काफ़ी आसानी से पोर्ट करी जा सकती है। लो लेवल मैनिपुलेशन ऑफ कोड है। ठीक है, वेरी स्केलेबल है, स्मॉल सॉफ्टवेयर से भी, मतलब स्मॉल कोड से और लार्ज कोड में काफ़ी आसानी से वो कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज C++ प्रोग्राम्स आर कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन ए स्मॉल स्केल एज वेल एज लार्ज स्केल ऑफ डेटा। कॉन्स के बारे में बात करें तो स्लाइटली कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं C++ में अभी भी, और पॉइंटर कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी। पॉइंटर आप जैसे कि आप जानते हैं C++ में पॉइंटर का यूज़ होता था, जो जावा में हमने हटा दिया, और काफ़ी सारे यूज़ थे। जैसे इनहेरिटेंस में भी बात करें तो इनहेरिटेंस में भी काफ़ी सारे कंसेप्ट चेंज हो गए, कंस्ट्रक्टर में भी काफ़ी सारे कंसेप्ट चेंज हो गए। तो ये तो बेसिकली एक कोर प्रोग्रामिंग की बात हो गई मेन। लेकिन प्रॉस एंड कॉन्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, तो इसमें भी कुछ सिक्योरिटी इश्यूज और पॉइंटर्स, जो आपको पता ही है कि लॉट ऑफ मेमोरी लेता है, तो वो इसमें एक इशू है। ठीक है, 5th नंबर पे टाइपस्क्रिप्ट का आपने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ये 5वें नंबर पे क्यों आ रही है, तो ये एक देखने वाली बात है। तो चलिए पहले टाइपस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा इंट्रो देखते हैं। टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। न्यू बिल्कुल न्यू नहीं है, लेकिन आप दूसरी पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी न्यू है। ठीक है, डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा है इसे। ये स्ट्रिक्ट सिंटैक्टिकल सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का, और ऑप्शनल स्टैटिक टाइपिंग इसमें ऐड करी गई है। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट इज डिजाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एप्लीकेशंस एंड ट्रांसकम्पाइल्स टू जावास्क्रिप्ट। आप एक तरीके से कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट का ही एक तरीके से सुपरसेट है। ठीक है, और काफी सारे फीचर्स इसमें ऑप्शनली ऐड करे गए हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स कोडर विद बेटर इंटरफेस मॉड्यूल्स, इजियर कोडिंग, नेविगेशन, एरर मैनेजमेंट, काफी सारे नए नए फीचर्स इसमें ऐड करे गए हैं। तो वेब डेवलपमेंट सेक्टर में और वेब एप्लीकेशंस के लिए टाइपस्क्रिप्ट इस टाइम पे काफी डिमांड में है। फ्यूचर स्कोप कैरियर के बारे में बात करें, सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी है, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट डोमेन के लिए, मतलब आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री में आपका हमेशा वेलकम रहेगा अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में एक्सपर्ट हैं। जैसे कि C# का भी अपने आप में जो यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, तो C# में भी अगर आप एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, और माइक्रोसॉफ्ट में अगर जॉब्स के बारे में बात करें और अलग अलग सेक्टर में जॉब के बारे में बात करें, तो इन लैंग्वेजेस की काफ़ी डिमांड है, और काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स इसमें ऐड करे गए हैं। इसकी कम्युनिटी भी काफ़ी एक्टिव है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस में काफ़ी इसका यूज़ है, और यूज़र फ्रेंडली है, और प्रोग्रामिंग में काफ़ी ईजी है दूसरी प्रोग्रामिंग से कंपेयर करें तो। फ्यूचर्स को कैरियर में इसको भी रिकमेंड करा जाता है। ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो बेटर टाइप एनोटेशंस है, ओवरऑल इंटरफेस के रिगार्डिंग, कोड मैनेजमेंट काफ़ी इजी है, पॉपुलैरिटी एंड ट्रस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कॉन्स के बारे में बात करें तो ओवरली कॉम्प्लिकेटेड टाइपिंग सिस्टम है इन कंपैरिजन टू जावास्क्रिप्ट फॉर सम यूजर्स। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ पर्सपेक्टिव से, कुछ डोमेन के पर्सपेक्टिव से अगर कंपेयर करें तो जावास्क्रिप्ट से थोड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब फीचर्स ऐड ऑन होते हैं तो चीज़ें भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ठीक है, कंपलसरी रिक्वायरमेंट फॉर कंपाइलेशन, तो ये इसका एक कॉन्स है। ठीक है, अब बात करते हैं 4th नंबर पे जो है वो गो प्रोग्रामिंग है, जैसे गोलाइन भी कहते हैं। इसका आपने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ये 4th नंबर पे है, तो इसका क्या रीजन है तो इसको देखते हैं।
गो और गोलैंड वॉज डेवलप्ड बाय ओनली 2 एम्प्लॉयज इन गूगल इन 2012। तो ये भी काफी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गो इज स्टैटिकली टाइप्ड है, कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिजाइन एट गूगल बाय रॉबर्ट ग्रिम्सर एंड रॉब पाइक एंड केन थॉमसन। ठीक है, तो ये इन्होंने डेवलप की थी। गो इज सिंटैक्टिकली सिमिलर टू सी, सिंटेक्स में ये लगभग सी से सिमिलर है, बट इसमें मेमोरी सेफ्टी है, गार्बेज कलेक्शन है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग है, सीएसपी स्टाइल कंकरेंसी है। तो काफ़ी सारे इसमें नए नए एडवांस फीचर हैं, क्योंकि गूगल की कम्युनिटी ने डेवलप करी है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, तो ये इस रैंकिंग में आ रही है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेनली, और इजी टू बिल्ड सिंपल रिलायबल एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर। फ्यूचर स्कोप कैरियर के बारे में बात करें, एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड राइजिंग लैंग्वेज है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस लैंग्वेज में। ठीक है, लार्ज एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने में और लर्न करने के लिए ये सबसे ज़्यादा वर्दी एंड रिकमेंड करी जाती है। ठीक है, गो इज इवन स्टार्टिंग टू बी यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे मेन पॉइंट ये है कि एआई एंड एमएल के लिए ये लैंग्वेज फ्यूचर स्कोप के रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग बेस्ट चॉइस है रिसेंटली अलोंगसाइड मैनी अदर एप्लीकेशन। सो ओवरऑल गो इज अ गुड लैंग्वेज टू स्टार्ट लर्निंग एंड फॉर ट्रेंडिंग कैरियर। ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो पहला प्रोस जो है वो रॉबस्ट एंड एक्सट्रीमली सिंपल है, काफी स्मार्ट लाइब्रेरीज हैं, एकम्प्लिश कॉम्प्लिकेटेड टास्क एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है अलग अलग प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में, डेवलपमेंट में। तो जिस प्रोग्रामिंग में सिक्योरिटी का पॉइंट वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो उस प्रोग्रामिंग को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रोमोट और रैंक करा जाता है। कॉन्स के बारे में बात करें तो वर्चुअल मशीन का इसमें जो कंसेप्ट है वो लैक करता है, समटाइम्स टू सिंपलिस्टिक, गो मे बी एन ईजी लैंग्वेज टू पिकअप बट दैट ब्रिंग्स विद इट अ लैक ऑफ वर्सेटैलिटी। तो देखिए हर लैंग्वेज में अपने अपने कॉन्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें कॉन्स है, लेकिन अपडेशन जिस तरीके से हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये कॉन्स भी आने वाले टाइम में हट जाएंगे और ये लैंग्वेज और रैंक करेगी। ठीक है, तो इसको भी रिकमेंड करा जाता है, तो ये लैंग्वेज भी कैरियर के लिए बेस्ट चॉइस है। नंबर 3 जावा। जावा तो आप जानते ही हैं कि जावा का जो कैरियर है और जावा जो इंडस्ट्री है वो कभी रैंकिंग अप डाउन हो सकती है कि सेकंड थर्ड आ जाए, थर्ड से फोर्थ आ जाए, या हो सकता है कभी फर्स्ट पे दोबारा चली जाए। लेकिन जावा जो एक इंडस्ट्री है वो कभी भी उसका जो एडवांसमेंट है, उसकी जो कम्युनिटी है वो इतनी बड़ी है, बिलियंस में उसकी कम्युनिटी है कि उसके कैरियर के लेकर भी अगर आप बात करेंगे तो इतने ऑप्शंस हैं कि इसका भले वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करें, एंड्रॉयड को लेकर, या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो इसकी कम्युनिटी को लेकर, इसके एडवांसमेंट को लेकर जो बात होती है, तो जावा को रैंकिंग में रखना पाइथन के साथ तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, क्योंकि जावा वर्सेस पाइथन हमेशा चलता है। ठीक है, तो देखते हैं। जावा के बारे में मुझे इंट्रो देने की इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रो अभी तक दे चुका हूं, तो इसके भी दे देता हूं। जावा क्लास बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, डिज़ाइन के लिए फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज इसमें पॉसिबल होती हैं। जनरल पर्पस लैंग्वेज है, गेम्स, मोबाइल डेवलपमेंट और लगभग अलग अलग डोमेन्स में इसका हर जगह यूज़ होता है। मेनली एंटरप्राइज लेवल जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं और वेब एप्लीकेशंस होती हैं उसमें जावा का मेनली यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड मेंटेबिलिटी कोड को प्रोवाइड करती है। और फ्यूचर स्कोप कैरियर के बारे में बात करें तो स्लोली डाइंग लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि आप इसे डाइंग लैंग्वेज भी नहीं कहेंगे, लेकिन डाइंग लैंग्वेज जिस तरीके से जावा के बाद पाइथन के बारे में बात होती है और एक साइड वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट के बारे में बात होती है, तो कहीं ना कहीं हर लैंग्वेज का एक धीरे धीरे डाउनफॉल होता है। लेकिन आप अगर जावा को ही जानते हैं, आपको सिर्फ आपके रिज्यूमे में सिर्फ जावा मेंशन है और आप जावा की सर्टिफिकेशन कर चुके हैं, या आप जावा को लेकर ही जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आप ये मान लीजिए कि आने वाले कितने भी आप साल ले लें, लेकिन जावा का कभी भी एंड नहीं हो सकता। माइग्रेशन हो सकता है, जावा के नए नए वर्जन है, 10 है, 11 है, सिंटैक्स में चेंज हो रहा है, लेकिन जावा कभी भी एक तरीके से जावा का अंत कभी नहीं हो सकता करके। स्लोली डाइंग लैंग्वेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एडवांसमेंट इतनी तेजी से हो रहे हैं कि जावा से लोग पाइथन की तरफ माइग्रेट करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो कॉटलिन की तरफ माइग्रेट करेंगे, लेकिन जावा का हमेशा बेस बना रहेगा। ठीक है, तो स्लोली डाइंग लैंग्वेज सिमिलर टू PHP बट अनलाइक द लेटर इट इज स्टिल वाइडली यूज्ड इन मैनी कंपनीज। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड एज अ वाइड एरे ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, एंड इट इज रिलेवेंट एंड पॉपुलर इनफ टू बी कंसीडर्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न। ऑलवेज कंसीडर, रिकमेंड करी जाती है कि आप इसे शुरू करें, इसे लर्न करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अपने बेस और जावा के ज़्यादा तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर को करें।
और डेवलपमेंट के लिए मेनली अगर एंड्रॉयड सेक्टर में आप जाना चाह रहे हैं, एंड्रॉयड डोमेन में जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जावा ही रिकमेंड करी जाएगी आपको कि आप जावा से ही शुरुआत करें। ओके, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड के लिए, सिंपल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है, प्रोग्राम को अलाउ करती है एक टाइम पे एक इंस्टेंस में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए, मेमोरी कंजम्पशन इसका हाई है और दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस स्लो है। ओके, तो ये बात हो गई प्रोस एंड कॉन्स की। तो अब बात करने वाले हैं नंबर 2 पे है पाइथन। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले से ही पता होगी कि ये जो प्रोग्रामिंग है ये या तो फर्स्ट पे होगी या सेकंड पे होगी। ठीक है, पाइथन जो है आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिलीज हुई थी लगभग 1991 के आसपास। हाईली इंटरप्रेटेबल लैंग्वेज है, मोस्ट एफिशिएंट है। पाइथन काफ़ी अमेजिंग लैंग्वेज है। इनिशियली स्टार्टेड आउट विद लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा, लेकिन जिस तरीके से पाइथन ने एनकाउंटर्ड किया और जिस तरीके से एडवांसमेंट हुए, सो आई फाउंड इट टू बी क्वाइट एलिजेंट, सिंपल टू लर्न एंड ईजी टू यूज़। पाइथन बेसिकली बेस्ट वे है किसी के भी लिए प्रायर एक्सपीरियंस लेने के लिए। कोई अगर आपके पास पिछला एक्सपीरियंस नहीं है और आप पाइथन से ही स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। वो बात अलग है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आप बिगिनिंग तौर पे भी इसे कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज एडवांस कैरियर हैं, भले वो डेटा साइंस एमएल, उसमें पाइथन की बिलोंगिंग बनी ही बनी रहती है। पाइथन कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करता ही करता है। पाइथन के जितने फ्रेमवर्क्स हैं वो सब इसमें बिलोंग करते ही करते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सम फ्लॉज लाइक बीइंग कंसीडर्ड एज स्लो लैंग्वेज, पाइथन इज स्टिल वन ऑफ द, अगर आप बात करेंगे पाइथन वर्सेस जावा की, तो पाइथन, आपको ये फैक्टर पता होना चाहिए कि पाइथन स्लो है जावा से कंपैरिजन में, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से स्लो है, बट स्टिल इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग। ओके, फ्यूचर स्कोप कैरियर के बारे में बात करें तो पाइथन हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन द डेवलपमेंट फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, अमंग मैनी अदर एप्लीकेशंस। तो लगभग सारी ही एडवांस टेक्नोलॉजीज को कवर करा जा रहा है पाइथन के थ्रू। तो फ्यूचर स्कोप कैरियर जो है वो काफ़ी ब्राइट है। प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोस काफ़ी सिंपल है, कंसिस्टेंट है, एक्सटेंसिव रिसोर्सेज हैं इसके पास, लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है और कंटिन्यूस अपडेशन होते रहते हैं। पाइथन कम्युनिटी जितने भी इसके कॉन्स हैं उनको फिलअप करने की कोशिश करती है कॉन्स्टेंट अपडेट्स के साथ। पाइथन में इम्प्रोवाइजेशन बहुत जल्दी किए जाते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है पाइथन के पास, इम्पोर्ट एसेंशियल मॉड्यूल्स बिल्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में भी फीचर है कि जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एसेंशियल फीचर्स हैं उनको भी इम्पोर्ट बहुत आसानी से कर लेती है। कॉन्स के बारे में बात करें, इट इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज स्लो लैंग्वेज, जो मैंने पहले भी आपको बताया, ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन टाइम ऑफ सर्टेन एल्गोरिथम्स बीइंग स्लोअर व्हेन कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम जाने वाले हैं नंबर 1 की तरफ। तो आपको शायद कुछ आइडिया लग भी गया होगा, लेकिन नंबर 1 पे है जावास्क्रिप्ट। कई लोगों को इसमें हैरानी भी होगी, कई लोग कहेंगे अरे नंबर 1 पे तो पाइथन आएगी, और लेकिन उसका भी एक रीज़न है, तो उसको हम देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको पता ही है, इसका जो एब्रीविएशन है वो जेएस मेनली कहते हैं लोग। ठीक है, ईसीएमएस स्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशंस के तौर पे से कंफर्म किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर जेआईटी कंपाइलर को फॉलो करती है। मल्टी पैराडिम लैंग्वेज है, कर्ली ब्रैकेट सिंटैक्स है, डायनामिक टाइपिंग है, प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, फर्स्ट क्लास फंक्शन है, एक्सट्रीमली पॉपुलर लैंग्वेज है, एवरीवेयर यूज हो रही है वेब डेवलपमेंट में, एक्सट्रीमली वर्सेटाइल लैंग्वेज है फॉर बिल्डिंग इंटरेक्टिव फ्रंट एंड यूजर इंटरफेसेस। देखिए, ये लैंग्वेज पहले नंबर पे होने का जो कारण है, अगर आप ये फ्यूचर स्कोप कैरियर के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे, देखिए जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है और जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, सबसे मेन बात यह है कि वेब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से और जावास्क्रिप्ट के साथ साथ जो और लैंग्वेजेस के आसपास मूव ऑन कर रही हैं, आप बात करें टाइपस्क्रिप्ट, आप बात करें बिगिनर के तौर पे HTML CSS, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसने दूसरी लैंग्वेज को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट में बात करेंगे तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को भी साथ में लेके चलती हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी अपने साथ में लेकर चल रही है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आप एडवांस टेक्नोलॉजीज के फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, दिस लैंग्वेज शुड बी एट द टॉप ऑफ एनीवन्स लिस्ट एज अ लैंग्वेज टू लर्न। ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स को अगर आप देखें
वेरी सिंपल है, वर्सेटाइल लैंग्वेज है, फास्ट स्पीड है बिकॉज इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, हाईली इंटरप्रेटेबल एंड वर्क्स वेल विद अदर लैंग्वेज एज वेल, राइजिंग पॉपुलैरिटी एंड गुड इंटरफेस। ओके, कॉन्स के बारे में बात करें तो क्लाइंट साइड सिक्योरिटी समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज एंड लैक ऑफ डीबगिंग फैसिलिटी। तो कॉन्स तो हर लैंग्वेज में होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई लगभग सारी टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हो सकता है कि आपके व्यूज इसको लेकर अलग हो, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म्स की अलग अलग रैंकिंग है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो रैंकिंग है वो लगभग सारे अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी रैंकिंग से सिमिलर खाती है। ओके, तो आपकी कोई क्वेरी हो, आपके जो व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.